हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ओबेसिटी के बारे में डिस्कस किया था। ओबेसिटी कैसे होती है, क्या क्या इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जाना था। उन्हीं ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन थी बैरिएट्रिक सर्जरी। तो आज का वीडियो उसी पर है, यानी आज हम बात करेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में, जिसको हम वेट लॉस सर्जरी भी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ वेट लॉस सर्जरी और व्हाट इज़ बैरिएट्रिक सर्जरी? एक्चुअल में इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट हेल्प्स पीपल विद ओबेसिटी टू लूज वेट एंड इम्प्रूव हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। इसका ये मतलब है कि जो बैरिएट्रिक सर्जरी है उससे हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अपना वेट लॉस कर सकते हैं और साथ में ओबेसिटी की वजह से होने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन की थी, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम्स जो ओबेसिटी की वजह से हो गई हैं, उनकी भी कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। तो वेट लॉस सर्जरी इसी चीज़ के लिए की जाती है। कमिंग ऑन टू हाउ इट वर्क्स, यानी जो बैरिएट्रिक सर्जरी का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये काम करती है। इट चेंजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड एंड कैलोरीज अ पर्सन कैन कंज्यूम एंड अब्जॉर्ब। बेसिकली जैसे आपने कई बार सोचा होगा कि जो अगर हमने वेट लॉस करना है तो नॉर्मल जो फर्स्ट टेंडेंसी हमारे में दिमाग में आता है, जो वे आउट आता है, वो एक तो होता है कि हम एक एक्सरसाइज करें, साथ में हम ये रखते हैं कि हम डाइटिंग कर लेते हैं, उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। डाइटिंग मतलब हम अपनी जो फूड खाने की जो कैपेसिटी है या जो हमें फूड खाना है वो हम कम कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल इसमें भी सेम ही यूज़ किया जा रहा है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि जो अमाउंट ऑफ फूड हम खा रहे हैं वो हमारी कम हो जाए। तो अब वो किस तरीके से की जा सकती है? तो जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारा जब खाने के बाद हम कहते हैं कि बस मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। तो जब तक हमारा पेट नहीं भरता हम खाते रहते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को बैरिएट्रिक सर्जरी में हम यूज़ करते हैं कि जो हम अपने पेट का जो साइज़ है बेसिकली उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द स्टमक और बाईपासिंग अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो आंतड़ियाँ हैं उनको कुछ हिस्से को बाईपास कर देते हैं, या जो पेट का साइज़ है उसी को अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारा जो पेट है वो थोड़ा सा ही खाने से हम भर जाएगा, और इस प्रकार हम एक तरीके से कम खाएंगे और हमारी ओबेसिटी जो है वो बेटर हो जाएगी, मतलब हम वेट लॉस कर पाएंगे। तो बेसिकली ये एक डाइटिंग का ही तरीका है, लेकिन ये किया तब जाता है जब डाइटिंग या बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जो तरीके हैं वेट लॉस करने के, वो फेल हो जाते हैं। कमिंग ऑन टू इंडिकेशंस फॉर सर्जरी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको BMI कैलकुलेट करने के लिए बताया था, बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे उस हिसाब से आपका डिसीजन होगा कि आपको बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कुछ एक इंडिकेशंस होती हैं कि जैसे अगर BMI किसी का 32.5 से ज़्यादा है और साथ में ओबेसिटी रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई हाइपरटेंशन है, शुगर है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तब आप डेफिनेटली बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। या आपका BMI उससे भी ज़्यादा है, 37.5 है, लेकिन साथ में चाहे कोमॉर्बिडिटी कोई नहीं भी है तब भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपका BMI ही बहुत ज़्यादा है। अनदर इज़ कि BMI अगर इफ़ योर BMI इज़ 30, मतलब उतना हाई BMI तो नहीं है, लेकिन आपके साथ लाइफ थ्रेटनिंग ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तब आप 30 BMI पे भी ऑपरेशन यानी बैरिएट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर बैरिएट्रिक सर्जरी तभी करवाई जाए जब आपने अटेम्प्टेड कंजर्वेटिव मेथड ऑफ वेट लॉस आप ट्राई कर चुके हैं, कि डाइटिंग और एक्सरसाइज और ये सब आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तभी आप जाएँ। और बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए एज लिमिट है वो यूजली जो फिक्स की गई है वो 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज है। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मोर देन 30 का BMI होना चाहिए। कमिंग ऑन टू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी किन एस्पेक्ट्स में नहीं करनी चाहिए। यदि आप कोई ड्रग एडिक्ट हैं या कोई अल्कोहल आप एडिक्ट हैं तब आपको बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। आपको कोई अनकंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तब आपको नहीं करवानी चाहिए। अनदर इज़ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए।
दिस इज़ अ बैरेट्रिक सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर गोइंग ऑन। ये मोस्टली लेप्रोस्कोपी से ही की जाती है जो बैरेट्रिक सर्जरी होती है। इसके लिए स्पेशल फेलोशिप करते हैं सर्जन जो होते हैं, और दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर वर्क। कमिंग ऑन टू द एनेस्थीसिया पार्ट, जो बैरेट्रिक सर्जरी है वो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। सबसे पहले इसका पीएसी होता है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप, जिनमें आपके रूटीन के जो ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एक कार्डियक एवेल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है जिसमें इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं, यानी आपके लंग वॉल्यूम रिजर्व्स कितने हैं वो भी चेक किए जाते हैं। आफ्टर थोरो प्री एनेस्थीसिया चेकअप आपको ऑपरेशन थिएटर के लिए दिया जाता है, और इसमें आपको पूरा बेहोश किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। ये पोजीशन होती है, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। वो ऑपरेशन थिएटर पर जब पेशेंट लेटता है टेबल पर जो पेशेंट लेटता है उसकी अलग अलग पोजीशंस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग बैरेट्रिक सर्जरी। ये पोजीशन जो है वो इंटूबेशन के लिए है। आप देख पा रहे होंगे सिर के नीचे काफ़ी ज़्यादा पिल्लो दे रखे हैं, ताकि इंटूबेशन जो सांस की पाइप हमने डालनी है एनेस्थीसिया देते समय वो ईजिली डल सके। दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो बैरेट्रिक सर्जरी में किए जाते हैं। आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल्स, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, बिलियो पैंक्रेटिक डिवीजन विद ड्यूडेनल स्विच। ये आपका जो सर्जन है वो डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होता है। ये अलग अलग पिक्चर्स हैं, जैसे इसमें गैस्ट्रिक बाईपास है, लैब बेंडिंग है। सब में यही है कि बाईपास किसी तरीके से किया जाए, जो स्टमक का साइज़ है वो एक तरीके से थोड़ा कम किया जाए। ये सिंगल एनेस्मोसिक गैस्ट्रिक बाईपास है। आप देख पा रहे होंगे सेकंड पिक्चर में जो बाईपास पोर्शन ऑफ स्टमक है, मतलब स्टमक को जो काट के साइड में रख दिया गया है, और उसको फिर जो काफ़ी उसका हिस्सा जो है वो बाईपास हो जाता है। दिस इज स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, ये बहुत कॉमनली की जाती है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि स्टमक का काफ़ी हिस्सा जो है वो साइड में रिड्यूस कर दिया गया, और रिड्यूस में से जो साइज़ का स्टमक है रिड्यूस होकर उसी में से जाता है मेनली। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस, इसमें कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और लेट कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली यानी जो विद इन 30 डेज ऑफ द सर्जरी, लेट कॉम्प्लिकेशन जो मोर देन 30 डेज। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में मेनली जो ब्लीडिंग का रिस्क होता है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एनेस्थेटिक लीक भी हो सकता है, जो आपका अंदर स्टिचेस लगे हैं उनमें से लीक हो जाए, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हर्नियाज बन सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्योंकि अब आपका इंटेक उतना नहीं होगा, आपका फूड इंटेक कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं। इसकी वजह से इंडाइजेशन भी हो सकता है, सैगिंग स्किन, गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, स्टमक में अल्सरेशन भी हो जाती है। कमिंग ऑन टू द प्रेगनेंसी आफ्टर सर्जरी, मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो बैरेट्रिक सर्जरी, यंग फीमेल्स बैरेट्रिक सर्जरी इसलिए प्लान करती हैं क्योंकि ओबेसिटी की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। ओबेसिटी की वजह से उन्हें ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इसलिए उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट ये स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं कि आप सबसे पहले अपना वेट लॉस कीजिए, उसके बाद ही आप कंसीव कर पाएंगे। तो पहले वो रूटीन जो जनरल मेथड्स हैं, डाइटिंग, एक्सरसाइज वगैरह ट्राई करते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स को उनमें भी वेट लॉस नहीं होता है, देन दे गो फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी। तो इसमें अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, तो एटलीस्ट आपको 12 to 18 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि आपका वेट जो है वो स्टेबल हो जाए। तो यूजुअली जो प्रेगनेंसी के बाद अगर आपने प्रेगनेंसी करनी है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बैरिएट्रिक सर्जरी से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।